आइए आज हम सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती शिवजी से कहने लगी कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आप इसका कष्ट अवश्य दूर कर दीजिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है। यह इसी बात से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि ईश्वर कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया ना, तब भी वह 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी पूजा सेवा क्यों करेंगे। माता के बार बार कहने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे ही दिया, लेकिन यह भी कहा ये बालक सिर्फ 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए ना तो उसे खुशी हुई ना दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया। लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक के 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष हो गई, तब एक दिन सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार बोला कि वह उसे अभी काशी जी भेजेंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने उसके मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी जी ले जाइए और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकें वहाँ यज्ञ करें और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ें। वह भी ऐसा ही करते हुए गए कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया, क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के कार्य संपन्न कर लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि वह इसके बदले अतः धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। तो साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा था, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे है वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब अपनी चुनरी पर राजकुमारी ने लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा जब बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं आया तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब उन्हें विश्वास हो गया।
दोनों ने उनका स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। जय शिव शंकर।